ऐसे दुर्दान उनके लिए मोदी ने नागरिकता के लिए कहा है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वही विरोध कर रहे हैं जो निर्दयी हैं, जो दुर्दांत हैं, देशद्रोही हैं, वही विरोध कर रहे हैं। जो सज्जन हैं, जिनके हृदय में दया धर्म है, वो विरोध नहीं कर रहे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो दिल्ली में यमुना जी के किनारे किनारे बेचारे ठहरे हुए हैं। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से कथा वथा करके जाएंगे, तो फिर उनके लिए वहाँ वो लोग कह रहे थे स्वामी जी हमारे पास टेंट नहीं है। वहाँ आजादपुर मंडी है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सब्जी और फलों की मंडी। उस मंडी में तमिलनाडु और कर्नाटक आदि से जो ट्रकों में सामान आता है, उस सामान में नीचे सुपारी के जो इतने मोटे मोटे वृक्ष होते हैं और उनके पत्ते होते हैं, उनको लगा के उससे ऊपर से फल अदरक आदि रख करके मंडी में लाते हैं, तो उसको फेंक देते हैं। तो वही फेंके हुए सामान को, पत्तों को, बांस बल्लियों को ले आते हैं और उसी की उन्होंने मड़ई जैसी बना रखी है, उसी में वो रहते हैं। तो कह रहे तो मंदिर भी बना रखे हैं उन्होंने, मंदिर भी बना रखे, छोटे छोटे मंदिर। अपने अपने कैंपों में एक एक गऊ भी पाल रखी है, गऊ भी पाल रखी है, वो भी दिखाई उन्होंने। तो हमने कहा भाई आप लोगों के लिए क्या लाए? कहा स्वामी जी हमारे हनुमान चालीसा, हमारी रामायण, हमारा सुख सागर और हमारे कीर्तन के सामान सब हमारे वहीं रह गए। तो हमने अच्छा ले आएंगे। तो 60 जोड़ी तो हम वृंदावन से उनके लिए खड़ताल मजीरा ले गए थे, ऐसे बजाने वाले। और एक हमारी गाड़ी में 10,000 रुपया का वो था बाजा बजाने वाला ऐसा। एक बोला स्वामी जी एक हमको दे दीजिए, तो हमके ले जाते हैं। और भी बहुत सामान, हनुमान चालीसा ले गए, सुंदरकांड ले गए, रामायण ले गए, सुख सागर ले गए, जिसने जो मांगा वही बांट बूट के आए। अब वो लोग कह रहे स्वामी जी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम सोचते हैं ये पढ़ जाएं, तो कापी कलम किताब त्रिपाल ये हमको चाहिए। तो अब जाएंगे तो उनके लिए सामान ले जाएंगे। तो वहाँ कथा में हमने कहा था, तो वहाँ 10-5 हजार रुपया लोगों ने दिया था, वो हमने अलग रखा हुआ है। आप लोग भी उन लोगों के लिए कुछ देना चाहो तो अलग से देना। एक व्यक्ति से हमने कहा भाई देखो उन लोगों के लिए आपको कुछ देना चाहिए, तो वो बोला कि स्वामी जी ये जो एमएलए एमपी इतना कमाते हैं 2 नंबर की, उनसे नहीं कहते हो आप? तो हमने कहा भैया उनसे हमारा किसी से परिचय नहीं, ज्यादा किसी से हमारा परिचय नहीं, और हमको कहने में भी जरा संकोच लगता है। तो उन लोगों के लिए जो बाहर से आए, जिन्होंने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया, जमीन जायदाद छूट गई, मकान दुकान सब छोड़ दिया, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, वो असली कट्टर हिंदू है, अच्छे धर्मात्मा है। उनकी रक्षा करना हम लोगों का धर्म है, क्योंकि हम लोगों की शरण में आए। उनका रक्षा करना हम लोगों का धर्म है। देखो इतनी चीजें जिसके हृदय में होती हैं उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसके दया दानम दरिद्रेश प्रभोश्य शांति यूनाम तपो ज्ञान बताम च मौनम और दयाम च भूतेषु दिवम प्रयांति। इतनी चीजें जिसके हृदय में होती हैं उसको भगवान की प्राप्ति होती है। दरिद्र जो दीनहीन है उसको दान देने में, उसको दान देना चाहिए। जो दीनहीन गरीब को दान देता है उसको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि दरिद्र के हृदय में भी भगवान बैठे हैं। प्रभोश्य शांति, जो सामर्थ्यवान है, जो बलवान है, जो धनवान है और शांत जीवन व्यतीत करते हैं, उपद्रव नहीं करते, उनको भी भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। और यूनाम तपो ज्ञान बताम च मौनम, जो नौजवान होने पर विषयों का भोग नहीं तपस्या करता है उसको भी भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञानी होने पर ज्यादा बड़बड़ नहीं बोलता, संसार की बातें मौन धारण करके रहता है, उचित बोलता है,
उसको भी भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। और दयाम च भूतेषु दिवम प्रयान्ति, जो जीवों के ऊपर दया करता है, जिसके पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र देता है, जिसके पास अन्न नहीं है अन्न देता है, जिसके पास छत नहीं है उसको छत देता है। ऐसा दयालु भी भगवान के लोक को प्राप्त करता है। तो हृदय में जिनकी दया हो, आप लोग भी अलग से अगर उन लोगों के लिए कुछ देना चाहते हो, हम तो करेंगे जो करते हैं, आप लोगों की भी किसी की इच्छा हो, भगवान ने आप लोगों को सब कुछ दिया है, अगर उन लोगों के लिए देना चाहो तो अलग से एक रजिस्टर पर नाम लिखा करके उसकी व्यवस्था यहाँ कर दी जाएगी और दे सकते हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ में रघुनाथ जी किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ में रघुनाथ जी किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न रहने की न मरने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न मरने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ में रघुनाथ जी किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात को किसी बात की चिंता, विभीषण को भय भर दे दिया लंकेश कल भर में, विभीषण को अभय भर दे दिया लंकेश को पल में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ में रघुनाथ जी किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस
उस बात की चिंता चरण में रख दिया। जब मात को किस बात की चिंता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यमुना जी के किनारे रथ में बैठकर घूम रहे थे। घनघोर जंगल में देखा एक कन्या यमुना जी के किनारे खड़े होकर तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा, अर्जुन इससे पूछो ये कौन है। अर्जुन गए और कहते हैं, का तुम कस्याच शुश्रोणी कुतोषी किंच कीर्षसी मन्ये त्वाम पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। अर्जुन कहते हैं, री सुंदरी बाले तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या तुम्हारा नाम है और क्यों तपस्या कर रही हो। तो वो कहती है, अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, यमुना मेरा नाम है, कालिंदी मेरा नाम है, और भगवान कृष्ण के साथ में विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ये तो भगवान सूर्य की पुत्री हैं, आपके साथ विवाह करने के लिए, आपको पति बनाने के लिए तपस्या कर। भगवान अपने रथ में बैठा कर उनको ले गए द्वारिकापुरी में। ब्रह्म विधि से उनके साथ में विवाह किया और बिंदान बिंदा आवंत्यौ दुर्योधन वशानुगौ स्वयंवरे सुभगिनीं कृष्णे शक्ता निषेधता। उज्जैनी नगरी के दो राजा थे, बिंद और अनुबिंद। उनमें इतनी सलाह थी, इतनी सुमति थी कि दो देह होते हुए भी एक ही थे। दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठते थे। उनकी एक बड़ी सुंदरी बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। जब उसका स्वयंवर होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में पधारे। बड़े बड़े राजा राजकुमार आए, सोने के सिंहासनों पर बैठकर सज धज कर बैठे। उनके नीचे पट्टे लिखे हुए हैं, ये अमुक देश का राजा है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतनी सेना है, इतने रथ हैं, इतने युद्ध जीते हैं, इतना खजाना है, इतना बड़ा इनका राज्य है। मित्रविंदा सखियों के साथ घूमती हुई जब भगवान के पास में आई तो भगवान, आम जनता के लोग जहां खड़े वहीं खड़े हैं। भगवान के स्वरूप को देखकर प्रसन्न होकर भगवान की गले में ही उसने माला पहना दी। उसके भाई भगवान कृष्ण से चिढ़ते हैं, मना किया, मना करने पर भी भगवान कृष्ण की गले में माला पहना दी। भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने सबको हरा दिया। मित्रविंदा को लाकर द्वारिकापुरी में ब्राह्म विधि से विवाह किया। आगे चलकर कहते हैं कि नग्न जिन नाम कौशल्या आसीत राजाति धार्मिक तस्य सत्या भवन कन्या देवी कन्नाग्निजिति नृपा। इसी देश के राजा, इसी छत्तीसगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। इसी देश के राजा की कन्या का नाम था कौशल्या, जिनका विवाह राजा दशरथ के साथ में हुआ, जिनके गर्भ से भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो परम धार्मिक राजा सुखदेव जी महाराज ने और राजाओं के लिए धार्मिक धार्मिक कहा है, लेकिन इस देश के राजा नग्नजित के लिए परम धार्मिक, अति धार्मिक कहा है। देखो यहां आज भी उन राजाओं का धर्म यहां दिखाई देता है। आप लोग कितनी शांति से भगवान की कथा सुनते हैं। यहां पर राम राज्य है। यूपी बिहार में देखो कितनी लूट मची हुई है। अब तो यूपी में कुछ सुधार कर दिया है योगी ने, जितने दुष्ट बदमाश थे मरवा दिया है, कुछ जेलों में बंद कर दिया, कुछ यूपी छोड़ के भाग गए। अब तो यूपी में काफी शांति है, लेकिन तब भी कुछ गड़बड़ी तो है। यहाँ के राजा का नाम जो अति धार्मिक है नग्नजित। उनकी एक कन्या जिसका नाम है नागनिजिति, जिसको सत्या भी कहते हैं।
राजा नग्नजित के पास एक बार द्वारकाधीश भगवान पधारे। भगवान का उसने पूजन किया, चरणों को धोकर चरणामृत लिया और कहा, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, आप तो साक्षात नारायण हो, लक्ष्मीपति हो। भगवान कहने लगे, नरेन्द्रियांचा कविर्विगर्धिता राजन निबंधो निज धर्म वर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया और कन्यां त्वदीयां नहि शुल्कदा वयम्। भगवान कहते हैं, देखो तुम भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय। क्षत्रिय का हाथ ऐसे नहीं होता है, क्षत्रिय का हाथ ऐसे रहता है। क्षत्रिय के पास जो भी आए, साधु ब्राह्मण गरीब, उसको देता है देता है देता है। क्षत्रिय उसको कहते हैं क्षतात त्रायते क्षत्रिया, जो दूसरों को हानि से बचाए, दूसरों की सुरक्षा करे। जैसे छाता वर्षा से धूप से रक्षा करता है, वैसे ही क्षत्रिय जनता की जो रक्षा करता है उसी को क्षत्रिय कहते हैं। तो हे राजन, हम आपकी कन्या के साथ में विवाह करना चाहते हैं क्योंकि आप अति धार्मिक हो, धर्मात्मा। धर्मात्मा से संबंध बनाना चाहिए। अपनी कन्या का विवाह करना है तो ऐसे वर के साथ में करे जो धर्मात्मा हो। अगर किसी दुष्ट के साथ में शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले पापी के साथ में विवाह कर दिया तो कन्या जीवन भर दुखी रहे। अगर अपने पुत्र का विवाह करना है तो धर्मात्मा की कन्या के साथ में विवाह करना चाहिए, जिसके कुल में कोई चोर, बदमाश, जुआरी, शराबी न हो। ऐसे घर की कन्या आएगी तो उसके गर्भ से जो बच्चे पैदा होंगे वो धर्मात्मा, पुण्यात्मा, आयुष्मान विद्वान पैदा होंगे, तेजस्वी पैदा होंगे, जिनसे कुल परंपरा अच्छी प्रकार से चलेगी। तो राजा कहते हैं, भगवान कन्या का जब विवाह करते हैं तो पहले वर देखना चाहिए, फिर घर देखना चाहिए। वर को देखना चाहिए कैसा है, पढ़ा लिखा है, उद्दंड मूर्ख तो नहीं है, अच्छा वर देखना चाहिए। और घर देखना चाहिए, मेरी कन्या इसके घर में रहेगी, रहने लायक, खाने पीने लायक इसके पास कुछ है कि नहीं। तो पहले वर देखना चाहिए, फिर घर देखना चाहिए, उसके बाद विवाह करना चाहिए। तो महाराज, वर आप सारे संसार में सबसे ज्यादा सुंदर और आपसे ज्यादा धनवान के कौन होगा, जो साक्षात लक्ष्मी के आप पति हैं। हे प्रभु, वर की दृष्टि से ठीक है और घर की दृष्टि से आप द्वारकापुरी में रहते हैं, मणियों से बने हुए भवनों में रहने वाले। मैं आपके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा की है। भगवान बोले, क्या प्रतिज्ञा की है? कहा, मेरे पास में 7 दुर्दांत भयंकर बैल हैं, सांड हैं, जो राजा राजकुमार उनको बस में कर लेगा उसके साथ में विवाह करूंगा। भगवान ने कहा, चलो दिखाओ। जब सांडों के पास गए, भगवान ने कहा कि रस्सी लाओ, तो एक रस्सी हाथ में ले ली और अपनी बंसी को अपने फेंटे में, कमर में फेंटा, पीतांबर कस लिया, उसी में बंसी खोस ली। जब गौशाला में पहुंचे, फाटक खोला तो वही दुर्दांत भयंकर बैल फुसकार लगाते हुए निकले, जिनको बस में करने के लिए न जाने कितने राजा राजकुमार आए। तो मार डाला, किसी को लंगड़ा लूला कर दिया, कोई उनको देख के ही भाग गया। जैसे ही 7 दुर्दांत बैल आए, जनता के लोग दूर देख रहे हैं। भगवान उनके पास में पहुंचे, दौड़ते हुए वो भगवान को मारने के लिए आए। भगवान ने एक ही क्षण में 7 रूप धारण कर अपनी बंसी से उनकी नाक में छेद करके और रस्सी घुसाकर उनमें 2-2, 4-4 घूंसे लगाए, मलमूत्र निकलने लगा। जैसे कोई बालक खिलौने के बैलों को खींच के ले जाता है, वैसे ही भगवान उन बैलों को खींचते हुए ले आए। नगर के वासी बड़े प्रसन्न हुए, सब जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।
जय हो। भगवान कहने लगे राजन, हमने बैलों को वश में कर लिया, वो अपनी कन्या दे दीजिएगा। नहीं महाराज, ऐसे नहीं दूंगा जो यहां से ले जाओ द्वारिका में आप जाके विवाह करो। मैं तो शुभ मुहूर्त में, मेरी एक ही कन्या है, मैं अपने ही घर में महल में इसका विवाह करूंगा। अपने पुरोहित को बुलाया, शुभ मुहूर्त देखा, भगवान वहीं पर रहे और अपने जनता को निमंत्रण दिया। अपने जितने राजा लोग हैं उनको निमंत्रण दिया, सब लोग आए। भगवान श्री कृष्ण और नागनिजिति का विवाह राजा नग्नजित के महल में विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। उन 16,108 पत्नियों में 16,107 पत्नियों का विवाह के साथ विवाह द्वारिका में हुआ। यही एक विवाह ऐसा है जो द्वारिका से बाहर हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे चलकर कहते हैं कि श्रुत कीर्ते सुता भद्राम उपये में पितृ शिशु और कैकेयीं भ्रातृदत्तां कृष्णा संतर्दनादिभिः। एक भद्र देश के राजा, कैकेयी देश के राजा श्रुत कीर्ति की कन्या भद्रा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। और मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ में भी भगवान ने विवाह किया। तो ये 8 भगवान की पटरानियां हैं जिनकी हमने कथा सुनाई। अब 16,100 कन्याओं के साथ में कैसे विवाह हुआ उसकी अभी कथा सुनाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अरे आजा शरणे ठो करे जग की खाके। आया शरणे ठोकरे जग की खाके। ओ आया शरणे ठो करे जग की खाके। आया शरणे ठोकरे जग की खाके। हटूंगा तभी मैं, हटूंगा तभी मैं, हटूंगा तभी मैं दया दृष्टि पाके। आया शरणे ठो करे जग की खाके। आया शरणे ठोकरे जग की खाके। पहले मगनी हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना सजोया। ओ पहले मगनी हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना सजोया। अरे मिलेगा वही जो, मिलेगा वही जो, मिलेगा वही जो आया निकाल के। आया शरणे ठो करे जग की खाके। आया शरणे ठोकरे जग की खाके। ओ हटूंगा तभी मैं, हटूंगा तभी, हटूंगा तभी मैं दया दृष्टि पाके। आया शरणे ठोकरे जग की खाके। कर्मों की लीला
आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, सब कुछ गवा के आया शरण को करे जग आया शरण तो करे जग दिखाने। मान का केवल है एक चरावा, रावण कमान भी चलने न पा।